हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने ग्रह के बारे में। ठीक है, जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन एक शिकायत है आपसे, भाई आप जो है वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल हमारा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, वह खगोलीय पिंड, तो ग्रह किसे कहते हैं समझ लेना। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। ग्रह किसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, घूमता हो, अपने अक्षीय धुरी पर भ्रमण करता हो, लट्टू की नोक की तरह, स्वयं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, निश्चित परिक्रमण पथ हो। अर्थात जो सूर्य के चारों ओर वो घूम रहा है वो उसका पथ निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इधर मुड़ गया और कल को इधर मुड़ गया। ठीक है, स्वयं का प्रकाश नहीं हो और अपने तारे से प्रकाश प्राप्त करता हो। ठीक है, अब हम जानेंगे जो हमारे ग्रह हैं, पहले उनके बारे में। ये मैंने सूर्य बनाया है और सूर्य से ये दूरी के आधार पर हमने बनाया है। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है, देखो इन पे सब पे क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। क्वेश्चन बनेगा सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, या ऐसे भी बन सकता है सूर्य के दूसरा नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इस तरीके से सबका ये क्रम है। तो सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, देखो। बीएसपी नेता मायावती, देखो बीएसपी नेता मायावती एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं। बीएसपी यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, एमबी ग्रहों पर मंगल और बृहस्पति सेब। यहाँ पे सेब का SAV याद रखना आपको। S से शनि, A से अरुण और V से वरुण। तो ये इसकी एक ट्रिक है जिसको हम दूरी के आधार पर याद कर सकते हैं। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे इनका आकार है, मैंने उसी आकार पे दोस्तों इसको बनाया भी है। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति। फिर उससे छोटा देखेंगे शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। ठीक है, फिर उससे छोटा है हमारा पृथ्वी, फिर उससे छोटा है हमारा शुक्र, फिर उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। और इसीलिए मैंने जो आकार के क्रम है, जो सबसे बड़ा है उसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस आधार से मैंने इन पे नंबर भी डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो शनि और मंगल के बीच में बृहस्पति है। इसलिए हमें ट्रिक याद होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। अब आप देखो, मंगल है नज़दीक या शुक्र, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ ध्यान देखो, यहाँ डिफरेंस थोड़ा है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मंगल है। ठीक है, और मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रहों की पेटियाँ पाई जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, सही है। मैंने इनके नाम इंग्लिश में भी लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश में भी आते हैं। तो बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखने ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, साथ ही दोस्तों देखो, इसका बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, अभी बताएंगे हम इन्हें, फोबोस और डिमोस। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, वैसे तो इसके बहुत सारे ग्रह हैं, और शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। ठीक है, अरुण वरुण के भी हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान रखना इनके रंग भी आ जाते हैं। जैसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इस पे जो है ऑक्साइड के कारण, ठीक है, इसका रंग लाल है। बृहस्पति को पीला, शनि को काला, अरुण को जो कलर आता है वो हरा कलर भी पूछ लेता है, और वरुण का दिया नहीं है। वरुण का होगा तो यहाँ पे वरुण का भी धुंधला हरा है। ठीक है, अभी ये आ जाएगा, सही है। अब
चलिए हम बात करते हैं एक एक ग्रह की। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है बुध हमारा। तो बुध क्या है दोस्तों, देखो बुध के बारे में, वाणिज्य एवं, बुध को क्या कहते हैं हम, वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं हम, वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहते हैं। और बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये सबसे तेज गति से घूमता है सूर्य के चारों ओर। अरे भाई सबसे तेज गति से तो इसलिए घूमेगा क्योंकि इसका जो परिभ्रमण पथ है वो बहुत छोटा है, परिक्रमण पथ जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। और ये परिक्रमा केवल 88 दिनों में कर लेता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ध्यान रखेंगे बुध पे जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम शुक्र की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, शुक्र की। तो शुक्र को हम वीनस भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे 2 ग्रह हैं ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। एक तो आपका यही है शुक्र और एक है आपका अरुण, ठीक है। अरुण भी जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो ये भी आप केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि हमारे सौरमंडल के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और इसी कारण हमें पूर्व में सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो चलिए शुक्र को हम क्या क्या कहते हैं। तो देखो शुक्र जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकता है, इसीलिए हम इसको सुंदरता की देवी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा, क्योंकि ये पृथ्वी से हमें सुबह और शाम को दिखाई देता है, ठीक है। भोर का तारा और सांझ का तारा इसको इसलिए कहा जाता है। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक, अभी बताया मैंने, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला है। देखो ये भी ध्यान रखना, कोई ये कहेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है तो सबसे गर्म ये होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म हमारा कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। और इस पे जो है पृथ्वी के समान दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन या भगिनी भी कहा जाता है। यह पृथ्वी, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और ये पूर्व से पश्चिम 243 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और यहाँ पर विशेष बात जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। पृथ्वी के बारे में तो हम अलग से डिटेल्स में भी पढ़ेंगे बहुत सारा, फिर भी लगे हाथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवों पर यहाँ, ठीक है, 12,714 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। तो इसका डिफरेंसेस भी पूछ लेता है। परिक्रमण जो परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। यहीं से लीप ईयर की भी बनता है। घूर्णन गति अर्थात अपनी धुरी पे जो पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है, तो देखो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं, जबकि परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन आदि होता है। और घूर्णन गति 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर कर लेती है। आइए अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल को मार्स भी कहते हैं। इसके 2 ग्रह हैं, इसका रंग लाल है। इसको मंगल को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। 687 दिन में मंगल ग्रह की जो है परिक्रमा कर लेता है। उपग्रह इसके 2 हैं, फेबोस एवं डिमोस। और डिमोस को ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी प्राकृतिक उपग्रह हैं उनमें ये सबसे छोटा है। ओलिपस या मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि हमारे मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और इसी प्रकार से सौरमंडल का सबसे ऊंचा एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब जानते हैं शनि के बारे में। तो शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अर्थात इसको पानी में भी डाल दिया जाए ना तो शनि तैरता रहेगा, इतना कम घनत्व है। इसके उपग्रह सर्वाधिक हैं, 150 से ज़्यादा हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, ये आपको याद रखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं और इसको कृषि का देवता माना जाता है। इसी प्रकार से अरुण को हम स्वर्ग का देवता कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अब पढ़ते हैं वरुण के बारे में, ठीक है। तो वरुण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वरुण क्या है, इसको सागर का देवता कहते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडा है, सबसे ज़्यादा ठंडा इसीलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है। खोज क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुँचती होंगी। और इसकी खोज जी गोले ने 1846 में की थी। और मीथेन गैस पाई जाती है इस पर भी। और ध्यान रखेंगे इसका जो कलर हरा है अरुण का, वो भी मीथेन गैस के कारण ही है, CH4,
ठीक है, इसका भी रंग हरा है और इसका भी धुंधला हरा है, और इसीलिए अरुण और वरुण को, जब इन पर समान दशाएं हैं तो इनको जुड़वा भाई भी कहा जाता है, अरुण व वरुण को। ठीक है दोस्तों, एक हमारा रह गया है बृहस्पति। बृहस्पति रह गया है हमारा, बृहस्पति भी देख लेते हैं। तो देवताओं का ग्रह है और इसको ये सबसे भारी ग्रह है। इसके कुल जो उपग्रह हैं वो 79 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड वो बृहस्पति का ही एक उपग्रह है, और ये आखिरी ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, दो होते हैं, दो एक वो है, इनको तो बोलते हैं हम, देखो, आंतरिक ग्रह। शुरू के जो 4 हैं ये आप लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। शुरू के जो 4 हैं इनको हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर की ओर स्थित हैं। ठीक है, और पार्थिव का मतलब है जिन जैसे तत्वों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है उसी प्रकार के तत्वों से शुरू के जो 4 ग्रह हैं लगभग सेम तत्वों से ही बने हुए हैं। इनका जो धरातल वगैरह है जिन तत्वों से बना हुआ है, जैसे मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए इनको पार्थिव यानी कि पृथ्वी की तरह ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से 3 नाम यहाँ से दे देगा, इधर वालों में से 1 नाम यहाँ से उठा के, और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। तो याद रखेंगे शुरू के 4 पार्थिव ग्रह हैं और इन्हीं को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और बाद के जो 4 बचे, ठीक है, बृहस्पति से लेकर वरुण तक, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह, यानी कि, और बाह्य ग्रह का मतलब है जोबियन ग्रह भी कहते हैं। जोबियन का मतलब बृहस्पति से संबंधित होता है, बृहस्पति के आकार आकृति में समान है ये, इसलिए इनको हम जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो नाम याद रखेंगे आप, कौन से पार्थिव हैं, कौन से आंतरिक, बाहरी कौन से हैं। ठीक है, तो ये ग्रह हमारा था, ग्रह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अब आगे भी जोन सी भी वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आ सकती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आ सकती है, या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, पृथ्वी के ही साथ जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो भी बहुत सारी कल्पनाएं आई हैं, तो उन कल्पनाओं से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, अवधारणाएं प्रतिपादित की गई, जैसे कांटप्लास की वायव्य परिकल्पना है। ठीक है, 2 तारों की परिकल्पना है, चैम्बरलेन की है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।